नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां कथित शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। यानी बताते हैं 14 अगस्त को सुनवाई थी, क्योंकि अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई की जो जांच में सवाल सब खड़ा किया गया था, वही बताते हैं अब 23 अगस्त को दोबारा से फिर सुनवाई होनी है। क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो जांच की गई थी, लगातार जो सबूत दिए गए थे वो हाईकोर्ट में दिए गए थे। लेकिन आज जिस तरह से सुनवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक नोटिस जारी किया सीबीआई को कि आखिरकार क्या सबूत है, पूरे सबूत मांगे गए हैं, दोबारा से सबूत मांगे गए हैं। जिस तरह हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था, तो उन्होंने पूरी चार्जशीट तैयार करके सुप्रीम हाईकोर्ट में जमा कर दी। लेकिन हाईकोर्ट से उनकी याचिका जो खारिज कर दी गई थी, तो अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए, क्योंकि अंतिम जमानत पर वो ऑलरेडी ईडी की गिरफ्तारी से जा चुके थे। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं वहां रोक लगा दी। उसी वक्त सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बता दें कि जिस तरह से शराब नीति को लेकर ये मामला चलता नजर आ रहा, वही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। अब देखना है कि जो 23 अगस्त को सुनवाई होगी, क्या अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज कर पाएंगे, या फिर उन्हें जमानत मिल पाएगी, या फिर उन्हें फिर तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है और बिना किसी नेता का नाम लिए, बिना किसी का नाम लिए इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी की सियासत में सपा और बीजेपी के बीच वार पलटवार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और आपसी खींचतान पर तंज भी कसा है। एक्स पर पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है कि क्या बीजेपी में खटपट खत्म हो गई है। रार और तकरार को झूठी मुस्कान के सहारे ढकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इशारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई है। इस चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा, इसको लेकर बीजेपी में मंथन और खींचतान भी देखी गई। लगातार दिल्ली पर रहने के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी बड़े हमले किए। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी कई बड़े हमले बोले। फिलहाल अब जिस तरह से एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान पर तंज कसा है और यह कहने की कोशिश की है कि अभी बीजेपी के अंदर कला खत्म नहीं हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर जो पोस्ट डाली है, इसके कई मायने भी निकाल कर देखे जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के हमले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर यह पोस्ट डाली है और यह भी कहा है और सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी में खटपट खत्म हो गई है, रार और तकरार चल रहा है या खत्म हो गया है, यह भी कहने की कोशिश सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है कि क्या झूठी मुस्कान के सहारे आपसी कला और खींचतान को ढकने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिस तरह से वार पलटवार के चलते यूपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी पूरी तरह से दोनों दलों की नज़र है और वार पलटवार के जरिए कहीं न कहीं एक दूसरे पर बड़ा निशाना साधा जा रहा है। इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल से छूटने के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और आज यानी 14 अगस्त को मनीष सिसोदिया एक पदयात्रा निकालने वाले थे, जिसको नहीं निकालने दिया गया। ये कहें कि रोक लगा दिया गया उनके पदयात्रा में। लेकिन क्यों लगाया गया रोक, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान।
आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से छूट चुके हैं। लगातार बता दें कि मनीष सिसोदिया आज से ही दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में पैदल पदयात्रा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के कारण उनकी जो यात्रा है वो रद्द कर दी गई है। बताते हैं कि अब जो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन थी, दिल्ली पुलिस की जो तैयारियां थी, उसको आधार बनाया गया था, लेकिन साथ साथ बताते हैं कि जो मनीष सिसोदिया लगातार अब जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। अब ये 16 तारीख से जनता के हर घर जाएंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे, यानी कि 70 की 70 विधानसभाओं में अपना परचम बताएंगे। लगातार दिल्ली की जो उपलब्धियां हैं, दिल्ली का जो विकास है, दिल्ली की जो बात है, वो हर वोटर तक पहुंचाएंगे, हर मोहल्ले हर गली के अंदर जाएंगे। अब देखना है कि मनीष सिसोदिया की जो पदयात्रा है ये क्या राहुल गांधी की तरह ही सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार कहीं ना कहीं 2 यात्राएं लंबी कर चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया भी घर घर जाकर, हर गली में जाकर के हर वोटर से बात करेंगे कि आखिरकार आने वाले यानी कि जो 2025 के जो चुनाव है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर ये तैयारी कर जा रही। साथ साथ बताते हैं कि यहाँ पर सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे, साथ में आतिशी भी मौजूद रहेंगे। लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं वो निगम पार्षद सब एक साथ रहेंगे, यानी कि जो यात्रा निकाली जाएगी एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है कि यात्रा के साथ साथ कहीं ना दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है, यानी मनीष सिसोदिया के साथ को लेकर चल रहे हैं। और जो उनका परचम है, क्या 2025 में फिर तीसरी बार क्या विधानसभा आम आदमी पार्टी पर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल देहरादून में, राजधानी देहरादून में ध्वजारोहण करेंगे। और कितने बजे ध्वजारोहण करेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, बता रहे हमारे सहयोगी अभय ज्ञानतुरा। 70वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त के लिए पूरी तैयारी देहरादून में यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड मैदान में राष्ट्रध्वज को सजाने का काम करेंगे। इस दौरान सजाने का काम जो है वो अंतिम चरण में यहाँ पर चल रहा है। पूरी तरीके से परेड मैदान को सजाने का काम यहाँ पर हो रहा है और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर हो रही है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो हर्षोल्लास है वो पूरे प्रदेश में देखने मिल रहा है। राजधानी देहरादून में भी लोगों में स्वतंत्रता संग्राम दिवस को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी वीआईपी यहाँ पर आएंगे, सभी वीआईपी यहाँ पर आएंगे, राज्य आंदोलनकारी और उनके जो शहीदों के जो परिजन है वो यहाँ पर आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहीं से परेड मैदान से राष्ट्रध्वज को फहराते हुए प्रदेशवासियों के नाम संदेश करेंगे। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। सरकार क्या कुछ प्रदेश के विकास के लिए सोच रही है, किस तरह का रोडमैप बना रही है, उसकी झांकी भी कल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी लोग हर्षोल्लासित हैं। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कल जैसे ही समय आएगा, कल 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देंगे। कैमरामैन नथुना का अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान। देश में विभाजन हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दोनों डिप्टी सीएम के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वहां पे पुष्प अर्पित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास से लोक भवन के लिए मौन एक मार्च निकाला। मार्च निकालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ तौर से कहा कि 1947 में जो विभाजन हुआ था उसका परिणाम आज पाकिस्तान भी भुगत रहा है और आज बांग्लादेश भी भुगत रहा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। तो वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है और सभी गाड़ियों से लेकर सभी जगहों तक की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम भी जगह जगह जांच कर रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगातार बढ़ाई दी गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए भी दिल्ली के तमाम इलाकों में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ताकि सुरक्षा और विभागों का जो रिस्पॉन्स है टाइम
से नोट किया जा सके। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान आसपास के इलाकों में 3000 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और करीब 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही 700 AI आधारित कैमरे भी लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वही राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है राजस्थान को लेकर। और क्या कुछ वहां की तस्वीर है भारी बारिश की वजह से, क्या वहां के हालात है, बता रहे हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी। देश में मानसून का दौर जारी है और लगातार राजस्थान के कई जिले लबालब हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश अभी भी लोगों को डरा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जयपुर में आज भी येलो अलर्ट है। राजस्थान के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट की चेतावनी के बाद राजस्थान में लगातार मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। और आज भी जहां राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई है, कई नदी नाले उफान पर है। मुख्यमंत्री ने कल ही दौरा करके उन नदियों का, अपने क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद अधिकारी को निर्देश दिए। जयपुर में भी आज हथनीकुंड में 2 युवक बहने की खबर आ रही थी। और प्रदेश में लगातार बारिश के चलते सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब हो सकता है कि इस तेज बारिश के बाद सरकार एक बार फिर स्कूलों की छुट्टी कर दे, क्योंकि जयपुर में अब सुबह से बारिश का दौर थमा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम बढ़ता जा रहा है और ये तेज बारिश के साथ जयपुर की कई सड़कें अब लबालब होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं और यह कहा जा रहा है कि इन अटकलों के बीच 4 नए चेहरों को मौका मिल सकता है या 4 नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कौन से होंगे वो 4 नए चेहरे, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज। उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारें इस समय गर्म हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड की जो कैबिनेट है उसमें जो विस्तार होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो राजनीतिक गलियारें हैं उनमें चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, क्योंकि आपको बताते चले कि कैबिनेट में अभी 4 पद खाली चल रहे हैं और 4 पदों पर कहीं ना कहीं मंत्री बनाए जाने हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो गलियारें हैं उनमें चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और लगातार बड़े नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और गृह मंत्री से मिलना इसी और इशारा भी कर रहा है कि जल्दी उत्तराखंड के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के हरीश रावत, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और जल्द ही कुछ बड़ा बीजेपी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इन 4 पदों पर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बनाए जाते हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनका भी बयान आ चुका है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नगर निकाय के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये 4 पद भरे जाएंगे और इसके लिए पूरी जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है, यानी कि लिस्ट भी केंद्र को भेज दी गया है। लेकिन लिस्ट पर केंद्र की मोहर लगना अभी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र कब तक इस लिस्ट पर मोहर लगाता है और कब तक नहीं, क्योंकि कई विधायक इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको कैबिनेट बैठक में कब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको कैबिनेट में लाया जाएगा। तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट मंत्री बनने का चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। इंडिया वॉइस, धनराज। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों से ईंट, बालू, सीमेंट ऐसे चीजें जो है वो ढुलवाई जा रही हैं, यानी ये कहें कि बाल मजदूरी करवाया जा रहा है उनसे, और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या कुछ वीडियो की सच्चाई है, क्या पूरी खबर है, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। निस्वार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यह स्लोगन जो है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि बलिया के शिक्षा क्षेत्र रेवती जो बिसौली प्राथमिक विद्यालय है वहाँ का एक ऐसा जो वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जहाँ पर कि बच्चों को जो है मासूम बच्चों को जो है ईंट और बालू की ढुलवाई करवाई जा रही है। मैं आपको बता दूं
कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनके माँ बाप जो है घर से नहला धुला करके उनको खाना खिला करके और वो भेजते हैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए, उनका भविष्य तय करने के लिए, जहाँ पर कि बच्चों का भविष्य तय होता है। लेकिन अगर बच्चे अगर स्कूल पहुँचते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पे जो है बालू और ईंट की धुलाई कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा, यह एक सोचने की बात होगी। मैं आपको बता दूं कि जब इस मामले को लेकर के जब DSA मनीष कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी खंड शिक्षा अधिकारी को जांच दी गई है। जैसे जांच की रिपोर्ट आती है वो नियमानुसार उसके ऊपर जो है प्रिंसिपल के ऊपर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कमलेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। तो अगली खबर महोबा से है, जहां क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो क्या कुछ खबर है, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शारिक नवाज। महोबा के चरखारी में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 57 में से 49 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ब्लॉक प्रमुख का ही विरोध कर दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसको लेकर सभी सदस्य विरोध में हैं, जबकि सिर्फ मात्र 8 सदस्य ही उनके पक्ष में हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा कहा गया कि मनरेगा और अन्य कामों में जमकर धांधली की गई है और भ्रष्टाचार के आरोप ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा लगाए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या भी पूरी नहीं रहती है। और इस पूरे मामले को लेकर जब क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो मौके पर चल रही मीटिंग को स्थगित कर दिया गया और वहीं ब्लॉक प्रमुख के द्वारा कहा गया कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा विरोध किया जा रहा है और जो छवि खराब करना चाहते हैं। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर मिर्जापुर में एक विवाहित महिला ने खुदकुशी कर ली है। और क्या कुछ है पूरा मामला, और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी भी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। के मोर्चरी घर यानी चीर घर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बता दे कि एक मृतिका मुस्लिम परिवार की है, जो कि वो रहने उनकी मायका जो है प्रयागराज से है, लेकिन मिर्जापुर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई है। बता दे कि इनके मायके वाले परिवार का आरोप है कि जब से शादी हुई है 17 से 18 साल हो चुके हैं, तब से इनको टॉर्चर, दहेज प्रथा करते हुए टॉर्चर किया जा रहा है। वही बता दें कि आज 14 तारीख, एक दिन पहले 13 तारीख यानी कल के डेट में उनकी हत्या कर दी गई थी। ये आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं कि उनके ससुर और उनके पति ने मिलकर निर्मम फांसी पर लगा के हत्या कर दी थी। बता दें वही कि पूरी सूचना पाते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद जो मृतिका का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेजा जाता है। वही बता दें कि इसके एप्लीकेशन के जरिए इनके मायके वाले के परिवार वाले ने पुलिस को सूचना देती है, पर इनका ये आरोप है कि पुलिस जो है कि कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। वहीं पर सारे परिवार वाले इकट्ठा होकर न्याय की गुहार लगाते हुए मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 15 अगस्त के मौके पर मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया है, और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। झुलत छाप डॉक्टरों की लापरवाही देखने मिली है, जहां पर एक महिला की मौत हो चुकी है। गलत इंजेक्शन लगा के आरोप लगा है। महिला का कहना है, किराए वालों का कहना है कि महिला को हमने कान में दर्द था और वहां पर डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई है। परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया गया। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के बिन्नौर कोतवाली थाना क्षेत्र के बबराला का है, जहां पर एक महिला की रात तबीयत खराब हुई और उसे सरकारी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर का कहना है कि महिला के लिए हमने इंजेक्शन लगाया था, लेकिन घर वालों का आरोप है कि महिला के गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। परिवार वालों ने हंगामा किया और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस का कहना है हम जांच कर रहे हैं, जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो नोडल अधिकारी कहते हैं और सीएमओ कहती है कि जो झोले छाप डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो झोले छाप डॉक्टर हैं बड़े बड़े क्लिनिक खोल कर बैठे हुए हैं और आए दिन मौतों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। कहीं डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो जाती है, तो कहीं पीठ कमर दर्द के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हुई है। अब देखना होगा इसमें क्या अधिकारी इसमें क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी में कोलकाता कांड को लेकर बीएचयू के डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है जबकि उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो जूनियर डॉक्टरों की क्या डिमांड है, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। पूर्वांचल का एम्स कहा जाने वाला बीएचयू इस वक्त चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से तमाम जो है मरीजों के सुविधाओं को देने में नाकाम साबित हो रहा है। लगातार दूसरे दिन तक इस वक्त जो है रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लगातार ओपीडी के अलावा जो और अन्य सुविधाएं हैं उस पर जो है तमाम समस्याओं का सामना चिकित्सकों को हड़ताल की वजह से करना पड़ रहा है। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।